नमस्ते आप सबको, बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज अपने 15 डेज़ के प्रेडिक्शन को आगे बढ़ाते हैं। प्रेडिक्शन दो पार्ट्स में आपको मिलेगा, पहले 15 दिन और आगे के 15 दिन। ये प्रेडिक्शन मेरा मार्च के महीने के लिए होगा, मार्च 2025 के लिए। राशियों के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन होगा, यानी एरीज से लेके पाइसेस तक। तो चलिए मेरे साथ सब लोग प्रे करेंगे और देखते हैं आपका प्रेडिक्शन कैसा रहता है। प्रेडिक्शन हम करियर, लव लाइफ के साथ साथ एक गाइडेंस भी लेंगे। तो करियर और लव लाइफ और हेल्थ तीन प्रेडिक्शन मैं दूंगी विद योर गाइडेंस। तो हम स्टार्ट करेंगे एरीज से। कोई भी साइन मेथड आप फॉलो कर सकते हैं, सन साइन, मून साइन, जिससे भी आपकी रीडिंग रेजोनेट होती है वो फिर हमेशा उससे रेजोनेट होगी। चलिए सबसे पहले एरीज आपकी हेल्थ देख लेते हैं, मार्च के मंथ में कैसी रहने वाली है। फॉर एरीज मार्च मंथ में आपकी हेल्थ चेक कर लेते हैं। चलिए हेल्थ आपकी जनरली अच्छी दिख रही है एरीज, और थोड़ा सा वाटर इनटेक आपको ना बढ़ाना होगा। बाकी आप अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हो, ऐसी कोई दिक्कत मुझे नहीं समझ में आ रही है हेल्थ को लेके। अच्छा, आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगे, बस थोड़ा सा वाटर इनटेक का भी ध्यान एडिशनल में रख लेना है ना, क्योंकि मौसम भी बदल रहा है और यहाँ पानी की थोड़ी हो सकता है ज़्यादा ज़रूरत हो। चलिए हेल्थ के बाद मैं आ जाती हूँ एरीज के लिए करियर को देख लेते हैं ना, करियर की रीडिंग। करियर क्या कहता है आपका, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, करियर पे फोकस तो आप रहेंगे, लेकिन आपके ना बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं आपको लगेगा, जैसे कई बार ऐसा होता है कि लेआउट का डर रहता है मन में। करियर तो है आपके, इन हैंड में भी करियर है, और अगर नहीं है, जो लोग करियर के बारे में सोच रहे हैं मार्च में, तो हाँ करियर उनके लिए आएगा, अपॉर्चुनिटी अच्छी आएगी। लेकिन आपके जो आसपास के लोग होंगे ना, जो आपकी वर्क फील्ड होगी, वहाँ से आपको परेशानी हो सकती है। कोई भी हो सकता है वर्क फील्ड में, आपके जान पहचान वाले लोग भी हो सकता है जिनको आप ना जानते हो, जिनकी वजह से शायद आपको प्रॉब्लम हो। तो गाइडेंस में आपको जनरल एक गाइडेंस दूंगी ज़रूर, आप उसको फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लव रिलेशंस के लिए। फॉर एरीज लव रिलेशंस, लव लाइफ कैसी रहने वाली है आपकी। थोड़ी बोरिंग भी हो सकती है, थोड़ा कुछ स्लो भी लग रहा है मुझे लव लाइफ में। हो सकता है कि आप बाहर घूमने उमने ज़्यादा ना जाएं, और इमोशंस की कमी है, प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा है आपकी लव लाइफ में। तो यहाँ थोड़े से आपको इमोशंस ऐड करने होंगे लव लाइफ में। बाकी और सब कुछ ठीक है। आप अपनी तरफ से टाइम देने की भी कमी करेंगे शायद अपने पार्टनर को, तो थोड़ा उसके बारे में भी आपको सोचना होगा। 3 कार्ड मैं आपके गाइडेंस के ले लेती हूँ। पहला आपका हेल्थ के लिए ले लेते हैं गाइडेंस, एक हम हेल्थ गाइडेंस, सेकंड इज़ योर करियर गाइडेंस, एंड थर्ड इज़ योर रिलेशनशिप गाइडेंस। तो चलिए देखिए, हेल्थ गाइडेंस में आप अपना चेकअप कराते रहें रेगुलर। दूसरा, कोई हेरिडिटी इशू ना हो, उसका आपको ध्यान रखना होगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पिताजी को ये प्रॉब्लम थी तो हमें भी वही प्रॉब्लम हो गई, तो यहाँ आपको चेकअप रेगुलर कराना पड़ेगा। और वाटर इनटेक भी लेना होगा, यहाँ पे वाटर वाला कार्ड भी मेरे पास आया है। नेक्स्ट आता है आपका करियर के लिए गाइडेंस। करियर में आपके मन में एक जो डर है उसको निकालिए। डर हो सकता है कि बिना बात के आपके मन में वो डर घर कर गया हो, जिससे आप नहीं निकल पा रहे हैं ना, तो ये डर आपको निकालना पड़ेगा। बाकी करियर में ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक रहने वाला है। नेक्स्ट इज योर रिलेशनशिप गाइडेंस। बिल्कुल इमोशंस टच देना ही पड़ेगा, यहाँ पे भी कार्ड गाइडेंस में इमोशंस के लिए ही आया है। प्रैक्टिकलिटी, पैसे को एक साइड रखिए और थोड़ा सा इमोशंस को ध्यान में रखिए और उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए। ठीक है, ये था हमारा एरीज का प्रेडिक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना टॉरस के लिए। देख लेते हैं टॉरस वालों के लिए कैसा रहने वाला है मार्च 2025 में, हेल्थ, करियर और रिलेशनशिप। तो पहले हम हेल्थ की रीडिंग कर लेते हैं। फॉर टॉरस हेल्थ रीडिंग, बहुत अच्छा लगता है। आपका तो बहुत ही अच्छा हेल्थ रहने वाला है टॉरस, कोई दिक्कत मुझे दिखाई नहीं देती। सिर्फ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कहीं घूमने जाए ना, थोड़ा गाड़ी थोड़ा स्लो चलाइएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत गिरने का या चोट लगने का डर हल्का सा लग रहा है मुझे। बाकी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है हेल्थ। हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि आप ना थोड़े मस्ती के मूड में रहेंगे हेल्थ को लेके।
अब हेल्थ को लेके मस्ती का मूड हर बार नहीं चलेगा, ठीक है। हर बार नहीं चलेगा का मतलब ये है कि थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए। प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, लेकिन इग्नोर नहीं करना है हमें। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम कुछ नहीं है हमारी हेल्थ में, पर हम ध्यान नहीं देते। तो आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि मार्च के बाद अप्रैल भी आएगा, मई भी आएगा। तो इसीलिए अगर अभी ये कार्ड्स आए हैं तो ये कार्ड्स को हमें आगे तक रिलेट भी करना होगा, ठीक है। हेल्थ में वैसे जनरल कोई इशू नहीं है, बस थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। आगे आते हैं आपका करियर। करियर में एक तो आपका ट्रैवल दिखाता है, करियर रिलेटेड आपका कोई ट्रैवल हो सकता है। दूसरा हो सकता है आप में से कुछ लोग बाहर जाने का ट्राई कर रहे हो, तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। फाइनेंसिस का कुछ इश्यूज मुझे यहाँ पे दिखाई देता है टॉरस के लिए, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है फाइनेंसिस को लेकर, तो वहाँ आपको सपोर्ट शायद किसी का लेना पड़ेगा मार्च के महीने में। आगे गाइडेंस हम देखेंगे आपके लिए क्या हो सकता है। लव रीडिंग, अब टॉरस के लिए हम देख लेते हैं लव रीडिंग, उनका लव रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। टॉरस बहुत बचपना दिख रहा है आपके अंदर। आप रिलेशनशिप्स को ना इग्नोर करोगे, वही मैंने दिखाया। हेल्थ में भी इग्नोरेंस दिख रही थी, दिक्कत कुछ नहीं थी, सिर्फ इग्नोरेंस थी। रिलेशनशिप में भी इग्नोरेंस है। या तो हो सकता है आप करियर के लिए फंसे हुए हो, या विदेश घूमने जा रहे हो, या बाहर घूमने जा रहे हो, जिसकी वजह से आप रिलेशनशिप में भी थोड़े से मुझे मन किया तो कॉल किया, नहीं मन किया तो नहीं किया, ऐसी वाली फीलिंग दिख रही है। तो प्लीज़ इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं हम, हेल्थ के लिए, करियर के लिए और रिलेशनशिप के लिए। हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, बिल्कुल सही गाइडेंस है। हेल्थ में हमेशा किसी की सलाह लीजिए, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन आपके लिए बताया है। हेल्थ में सबसे अच्छी रेमेडी आपके लिए होगी कि आप बैठो शांति से और आप मेडिटेट करो, क्योंकि आप हमेशा कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग मूड में मुझे दोनों जगह दिखे। हेल्थ को लेकर भी आप थोड़े से इग्नोर रख रहे थे और करियर में भी। नेक्स्ट आता है आपका करियर रिगार्डिंग गाइडेंस। करियर रिगार्डिंग गाइडेंस यही है कि बहुत जल्दबाजी ना करें, अपने आप फैसले ना लें, किसी को साथ में लेके चलें, जो कि आपके जनरल कार्ड भी बता रहे थे। रिलेशनशिप गाइडेंस में है थोड़ा सा आपको ना संतुष्ट होना पड़ेगा। आप क्या होगा, आप अपने अकॉर्डिंग चलना चाहोगे, बचपना आपके अंदर रहेगा, दूसरे की नहीं सुनोगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको दूसरे की छोटी छोटी बातों को भी इग्नोर नहीं करना है, उससे थोड़ा सा सेटिस्फाइड होने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं जेमिनाई। और जेमिनाई देख लेते हैं उनकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। मार्च, जेमिनाई हेल्थ रीडिंग फर्स्ट। हेल्थ तो आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है भाई, वेरी नाइस। हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, और हो सकता है आपका ट्रीटमेंट पहले से भी चल रहा हो। अगर चल रहा है तो बीच में दवाइयाँ नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि लग रहा है कि थोड़ा बहुत हो सकता है किसी फैमिली फंक्शन या किसी ऐसी चीज़ को लेके बीच में आपका 1-2 टाइम का कुछ स्किप हो जाए, तो ऐसा नहीं करना है। बाकी आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। नेक्स्ट ले लेते हैं आपका करियर। जेमिनाई करियर, करियर में लग रहा है कि आपसे पहले शायद किसी कम्युनिकेशन के कारण या किसी फाइनेंसेस की प्रॉब्लम के कारण आपके करियर में एक प्रॉब्लम आई होगी। अब से थोड़े टाइम पहले अगर आई है तो आप यहाँ पे कुछ नया करने की भी सोच रहे हैं, लेकिन नया करने के लिए आपको शायद फाइनेंसेस की दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि आपको उतना फंड ना मिल रहा हो जितना आपको चाहिए हो अपना नया काम स्टार्ट करने के लिए। हम गाइडेंस लेंगे आपके लिए ज़रूर, ऐसे आपकी सिचुएशन बनेगी। नेक्स्ट ले लेते हैं आपकी लव रिलेशनशिप कैसे रहने वाला है जेमिनीज का। लव रिलेशनशिप में कंप्लीटली सेटिस्फाइड रहेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करने भी जा सकते हैं, या हो सकता है कि आपका पार्टनर कहीं बाहर रहता हो। और दूसरा है कि आप थोड़े प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लेके रहेंगे अपने रिलेशनशिप में। हो सकता है कम बातें हों। कम क्यों बातें हों? क्योंकि मार्च का महीना है, आप लोग बिजी होंगे, ऑफिस वाले ऑफिस में बिजी रहेंगे, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, सबके एग्जाम्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ थोड़े करियर को लेके आप फोकस ज़्यादा लग रहे हैं। और लव लाइफ में बातचीत होंगी, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होंगी। चलिए अब हम आपके लिए जेमिनाई के लिए हेल्थ गाइडेंस, करियर गाइडेंस एंड रिलेशनशिप गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं। फर्स्ट इज हेल्थ गाइडेंस, बिल्कुल सही कार्ड है जो पहले से बिल्कुल रेजोनेट करेगा।
बीच में दवाइयाँ नहीं छोड़नी है, ट्रीटमेंट बीच में नहीं छोड़ना है, लापरवाही नहीं करनी है। नेक्स्ट इज़ योर करियर गाइडेंस। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। जिस पैसे को लेकर, जिस मैटर को लेकर आप परेशान हैं, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, आपको रास्ता मिल जाएगा। नाउ इज़ रिलेशनशिप गाइडेंस। तो रिलेशनशिप गाइडेंस आपका कहता है कि थोड़ा पार्टी वाला मूड भी लेके आइए, क्योंकि वहाँ पे आप थोड़े सीरियस दिख रहे थे, तो यहाँ थोड़ा पार्टी वाले मूड की ज़रूरत है। थोड़ा सा चीयर कीजिए। हाँ, हो सकता है आप बिज़ी हैं करियर में, एग्ज़ाम में या जिस भी चीज़ में, लेकिन दूसरी साइड भी आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट इज़ कैंसर। कर्क राशि वालों के लिए देख लेते हैं कैसा रहने वाला है। हेल्थ सबसे पहले। हेल्थ अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वाटर इनटेक की कमी है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, और थोड़ा सा ना गले से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ये कैंसर्स के लिए है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, है ना। करियर देखें आपका। करियर में तो थोड़े मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स आपके दिख रहे हैं करियर में। नई शुरुआत को लेकर हो सकता है बैक ऑफ द माइंड में आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, जिसके लिए बहुत सारे इश्यूज सामने आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, आप चाहते हैं नया कुछ शुरू करना, आपके जो साथ वाले लोग हैं वो कहेंगे नहीं इस काम को हम ऐसे कर लेते हैं, या आपके बॉस कहेंगे मैंने ऐसे कहा था, आपने ऐसा क्यों किया। तो ये थोड़ा कम्युनिकेशन इश्यूज रहेगा, लेकिन बहुत बड़ा कोई मेजर इशू नहीं है, बहुत माइनर माइनर से इश्यूज हैं जिसको आप हैंडल कर लोगे। लव लाइफ अगर आपकी देखें, लव लाइफ में तो नई शुरुआत दिख रही है अभी, वेरी नाइस, और कंप्लीटली सेटिस्फाइड हैं। जो ऑलरेडी हैं उनके लिए एक नई शुरुआत है, कोई एंगेजमेंट भी हो सकती है, रोका भी हो सकता है। शादी के कार्ड तो नहीं है, शादी की बात तो मैं नहीं कहूँगी यहाँ पे। बाकी कंप्लीटली सेटिस्फाइड हैं आप अपने रिलेशनशिप में, इक्वल गिव एंड टेक रहेगा रिलेशनशिप में। बहुत अच्छा कार्ड। सिर्फ आपको अपना करियर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, किसी से कोई आपका मतभेद ना हो कोई नए प्रोजेक्ट को लेकर। क्लियर। नेक्स्ट आपके लिए गाइडेंस भी ले लेते हैं। चलिए भाई, गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। सबसे पहले हेल्थ की गाइडेंस लेंगे, नेक्स्ट इज योर करियर गाइडेंस, एंड थर्ड इज योर रिलेशनशिप गाइडेंस। बहुत अच्छा। अब देखिए कितने अच्छे कार्ड आए हैं आपके, है ना। आपकी गाइडेंस आई है सबसे पहले हेल्थ के लिए, वाटर इनटेक जो मुझे लग रहा था वहाँ से, उसमें बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको। सेकंड इज योर करियर गाइडेंस। करियर गाइडेंस में वो कह रहा है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट जैसी स्थिति बने तो आपको थोड़ा सा रुकना होगा, उनको समझाना होगा, उसके बाद आगे बढ़ना होगा। आप उनको क्रॉस करके, यानी कोई अगर आपको कोई सलाह दे रहा है, बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो पहले वो कॉन्फ्लिक्ट दूर करें, फिर कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। कई बार ऐसा होता है हमने बातों को इग्नोर किया, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उसके बाद भी हमने नई सिचुएशंस पे हम आगे बढ़े, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। ये था कैंसर्स के लिए एक गाइडेंस। अब आता है आपकी रिलेशनशिप गाइडेंस में सीधा बताता है आप घुल मिल के रहेंगे, ठीक है। अकेले अकेले मत रहिएगा, क्योंकि आपका पहले ही कार्ड आया था कि आप बड़े अच्छे रिलेशन में रहने वाले हैं। तो गाइडेंस आई है कि आपको अकेले अकेले एंजॉय नहीं करना है, उनके साथ भी रहना है, बातचीत भी करनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं लियो के लिए। तो चलिए लियो के लिए हम देख लेते हैं सबसे पहले आपका हेल्थ देख लेते हैं। फॉर लियो साइन हम देखते हैं आपकी हेल्थ रीडिंग कैसी है। हाँ, हेल्थ में मुझे लगता है आपका ना हेल्थ को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है। दूसरा, कोई ट्रीटमेंट के लिए आपका कोई ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है, और पहले भी शायद आप हेल्थ की वजह से परेशान थे, जो मुझे यहाँ पे आपकी हेल्थ रीडिंग करने में दिखाई दे रहा है। और छोटी मोटी ट्रैवल भी आपकी हेल्थ को लेकर हो सकती है, तो हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। करियर वाइज कोई इशू नहीं है, करियर आपका अच्छा रहेगा, करियर को लेके ट्रैवल हो सकता है, करियर पे आप फोकस्ड रहोगे और नए प्लान्स भी बनेंगे आपके, है ना कुछ नया आपके दिमाग में चलेगा करियर को लेके। रिलेशनशिप अगर रीडिंग करें तो यहाँ तो मुझे बहुत परेशानी दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप में ब्रेकअप भी हो सकता है, कंप्लीटली इग्नोरेंस भी दिखाई दे रही है पार्टनर्स के बीच में, और कोई ना कोई रिलेशनशिप में गलत एडिक्शन वगैरह भी मुझे दिख रहा है। तो आप उसको प्लीज़ फोकस कीजिएगा। किसी न किसी बात पे आपका दिल पहले टूटा है, तो आप उसको लेकर परेशान भी हो तो गलत रिलेशन में जाने से बचें।
ये मेरी गाइडेंस आपके लिए होगी। मैंने जनरल कार्ड देख के गाइडेंस बताई है, लेकिन अभी हम आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। एक हम आपके लिए सबसे पहले गाइडेंस निकालते हैं हेल्थ के लिए। हेल्थ में गाइडेंस सीधा सीधा बताती है, थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी मेजर कोई इशू नहीं है, थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना होगा। और हो सकता है पैसा भी खर्चा हो हेल्थ के ट्रीटमेंट के लिए आपका, है ना, और पैसा थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है खर्च। करियर के लिए अगर देखें तो बिल्कुल नई अपॉर्चुनिटी आएगी, तो उसके ऊपर बस आपको फोकस्ड रहना होगा, है ना। करियर के ऊपर अच्छे कार्ड्स भी आए थे, गाइडेंस भी यही कहती है कि सिर्फ आपको फोकस्ड रहना होगा, मिस मत कर देना आप। नेक्स्ट आता है आपकी रिलेशनशिप गाइडेंस। रिलेशनशिप गाइडेंस में आपको अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना होगा और एक रिलेशन पे फोकस रहिएगा। ये खास कर लियो के लिए मैं बोल रही हूँ, एक रिलेशन पे फोकस रहिएगा, इधर उधर नहीं देखना है आपको। ये आपकी रिलेशनशिप गाइडेंस है। और थोड़ा सा ना आप अपना कम्युनिकेशन भी ठीक रखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन के कारण रिलेशंस में प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं हम अपना वर्गो के लिए हेल्थ रीडिंग। पहले लेते हैं वर्गो के लिए हेल्थ रीडिंग। पुराना कोई रिश्ता या तो टूटेगा और उसके बाद कोई लॉन्ग टर्म के लिए नया रिश्ता शुरू होगा, ऐसा भी हो सकता है आप लोगों के साथ, ठीक है। और जो अभी, या फिर ऐसा हो सकता है कि पुराना बहुत टाइम से चला हुआ आया रिश्ता होगा, उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आएगा। चेंज कैसा आ सकता है? हो सकता है शादी हो जाए। अभी तक तो खाली लव लाइफ थी, आगे जाके वो शादी में चेंज हो गई, तो इसका मैं एक कंफर्मेशन ले लेती हूँ। नहीं, यहाँ शादी का सीन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ कुछ ना कुछ चीटिंग के कारण आपका रिलेशनशिप में कोई ना कोई ब्रेकअप वगैरह दिखाई दे रहा है। जो बहुत लंबे टाइम का अच्छा रिश्ता था ना, उसमें प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। ये आपका रिलेशनशिप रीडिंग मैंने पहले कर दी है आज। अब आ जाते हैं आपकी हेल्थ के लिए कार्ड ले लेते हैं। तो हेल्थ में भी थोड़े से मुझे आप डिस्टर्ब दिख रहे हो, हेल्थ में भी डिस्टर्ब हो आप बिल्कुल। और हेल्थ के आप ना ध्यान भी नहीं दोगे, आपको लगेगा कि हेल्थ का ध्यान देना आपके लिए एक बोझ जैसा होगा। तो प्लीज़ हेल्थ में तो आप मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी दिख रही है। बैक पेन भी हो सकता है, और ये नेक वाला एरिया जो होता है ना, यहाँ पे पेन की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, और आँखों से रिलेटेड समस्या भी हो सकती है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं आपका करियर देख लेते हैं। करियर में चेंजेस दिख रहे हैं, कंप्लीटली चेंजेस दिख रहे हैं, जिससे आप खुश नहीं रहोगे और थोड़ा सा मनी का डिसबैलेंस भी रहेगा। तो मैं तीनों रीडिंग में अगर देखूं तो मुझे तीनों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वर्गोस के लिए, यानी कन्या राशि के लिए, यहाँ पे मार्च का महीना बहुत अच्छा नहीं है, ना हेल्थ वाइज, ना करियर वाइज, ना रिलेशनशिप वाइज। क्योंकि एक चीज़ में प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियसली आपका हेल्थ, करियर, सब कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। तो चलिए आपके लिए फिर मैं एक जनरल गाइडेंस लेती हूँ, अलग अलग गाइडेंस नहीं लूँगी, एक जनरल गाइडेंस लेती हूँ, जिससे आपकी ये तीनों तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एफर्ट्स डालना नहीं छोड़ना है, पहली बात। एफर्ट्स अपनी तरफ से डालते रहिए, हेल्थ में भी एफर्ट्स की ज़रूरत है। करियर अगर चेंज हो रहा है, कोई डिसबैलेंस है, या दो ऑप्शन हैं आपके पास, उसमें भी आपको एफर्ट्स डालना होगा। और रिलेशनशिप को बचाए रखने में भी एफर्ट्स डालना होगा। एफर्ट्स डालेंगे तो ये आपकी स्थिति टूटने से बच सकती है। और अगर आप एक सेम पैटर्न को फॉलो करते आ रहे हैं, हमारी क्या आदत होती है, बरसों बरसों से सेम चीज़ें हम फॉलो करते हैं, वो पैटर्न आपको तोड़ना पड़ेगा, है ना। खाली एफर्ट्स डालने से कुछ नहीं होगा, पैटर्न भी सही आपका होना चाहिए। तो ये था हमारा वर्गों के लिए। आगे चलते हैं और अब तुला राशि यानी लिब्रास के लिए देख लेते हैं क्या रहने वाला है मार्च 2025 तुला यानी लिब्रा। चलिए जी, सब मेरे साथ थोड़ा सा प्रे कर लीजिएगा, आप लोगों के कार्ड्स निकलने वाले हैं। तो लिब्रा, सबसे पहले आपकी हेल्थ। हेल्थ वाइज अच्छा है, हेल्थ वाइज कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, मेजर कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छी हेल्थ रहने वाली है आपकी। परिवार का सपोर्ट मिलेगा, पानी वानी का इंटेक अच्छा रहेगा, आपका पार्टनर आपका ध्यान रखेगा, या घर में जो भी कोई होगा वो आपका पूरा ध्यान रखेंगे, ठीक है। हेल्थ वाइज नो इश्यूज़। करियर वाइज अगर देखें तो थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है, करियर को लेके टेंशन में है, करियर में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं उसको लेके टेंशन में है, या हो सकता है कि वर्क फील्ड में आपको वर्कलोड ज़्यादा हो, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में रहेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का प्रॉब्लम।
रिलेशनशिप वाइज देखें तो नया रिलेशन भी आ सकता है, या अगर आपकी शादी की उम्र है तो बहुत सारे रिश्ते भी आपके लिए आ सकते हैं। लेकिन हो सकता है उन आते हुए रिश्तों को लेकर आप परेशान रहें, है ना। हो सकता है कि अभी आपका शादी करने का मूड ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो रिलेशनशिप वाइज कार्ड वैसे बहुत अच्छा है। या अगर आप बहुत टाइम से किसी का इंतज़ार कर रहे हो ना, तो आपके पास कॉल भी ज़रूर आ सकता है। सडन जल्दी से एकदम से कॉल आने का कार्ड आया है। अब आपके लिए मुझे हेल्थ में गाइडेंस लेनी है, तो हेल्थ की गाइडेंस, और एक निकाल लेते हैं हम आपकी करियर गाइडेंस। नेक्स्ट इज योर रिलेशनशिप गाइडेंस। रिलेशनशिप गाइडेंस सीधा कैसा कहता है, समय के साथ चलो, गो विद द फ्लो। तो जैसा आपके पास अपॉर्चुनिटी आए उसके साथ आपको चलना पड़ेगा। शादी की बात होती है तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत कीजिए, उसके बारे में सोचिए। मन करना एक अलग बात होती है, समय के साथ उस काम को करना एक अलग चीज़ होती है। तो समय के साथ आपको चलना पड़ेगा। करियर के लिए अगर हम गाइडेंस देखें तो आपको किसी मन के डर की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। क्लियर। आगे आता है आपकी हेल्थ गाइडेंस देखें तो थोड़ा पार्टी वार्टी से बचिएगा, बस, है ना। थोड़ा पार्टी वार्टी से बचिएगा, थोड़ा पानी वानी पीते रहिएगा अच्छे तरीके से, वाटर इनटेक बढ़ाइएगा। वाटर इनटेक बार बार मैं क्यों कह रही हूँ, उससे ना आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं स्कॉर्पियोज के लिए। चलिए आपका देख लेते हैं स्कॉर्पियो कैसा रहने वाला है। हेल्थ सबसे पहले। हेल्थ आपका ठीक रहेगा, हेल्थ में इश्यूज कुछ नहीं है, लेकिन आपका शायद कोई ट्रीटमेंट जो चल रहा होगा आप उसको बीच में ही छोड़ देंगे, ऐसी सिचुएशन बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और फैमिली के फंक्शंस की वजह से, घर में लोगों के आने जाने की वजह से आपका खान पान थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। यहाँ पे आपके मूड स्विंग्स ज़्यादा होंगे एक्चुअली, है ना। ये मुझे स्कॉर्पियो के थोड़े से मूड स्विंग्स ज़्यादा लग रहे हैं, और बीपी का इशू भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है करियर। करियर में तो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कंप्लीटली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मतभेद हैं, पुरानी बातों को लेकर मतभेद हो सकता है। हो सकता है कि कुछ ऐसा प्रोजेक्ट हो जो आपके हाथ से छूट जाए, चला जाए। तो ये भी मुझे सिचुएशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इश्यूज आ सकते हैं, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप वाइज देखें तो नई शुरुआत हो रही है बिल्कुल, और रिलेशनशिप में बस थोड़ा सा आप टाइम कम देते हुए दिख रहे हैं। क्यों कम देते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि शायद आप करियर की तरफ ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। करियर में इश्यूज़ हैं तो आप रिलेशनशिप में टाइम कम देंगे। बाकी रिलेशनशिप में भी आप देखेंगे, रिलेशनशिप में भी आप जब बातें करेंगे ना अपने पार्टनर से, तो वो मनी माइंडेड वाली बातें दिख रही हैं बहुत ज़्यादा, उसमें थोड़े इमोशंस कम दिख रहे हैं। चलिए गाइडेंस ले लेते हैं हेल्थ के लिए, और आपका करियर के लिए, और आपका रिलेशनशिप के लिए। देखिए हेल्थ के लिए गाइडेंस है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, आगे बढ़ना है, अपना काम पूरा करना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। परिवार से हटकर सबसे पहले आपकी हेल्थ होगी, ठीक है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा और मेडिटेशन कीजिएगा, इसमें मेडिटेशन की भी सलाह आ रही है। करियर वाइज देखें तो आपको थोड़ा इमोशनल लेवल पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कई बार ऐसा होता है कि आपसी जो मतभेद हुआ वो एक दूसरे को ना समझने के कारण हुआ, क्योंकि ये मतभेद बहुत बड़ा नहीं है, ये मतभेद बहुत छोटा मतभेद दिख रहा है। यहाँ थोड़ा सा एक इमोशनल टच आपको देना पड़ेगा, तो आपकी प्रॉब्लम करियर वाली सॉल्व हो जाएगी। रिलेशनशिप में तो आप कंप्लीटली अपने माइंड से चल रहे हैं, मतलब दिमाग से नहीं चलना है। और जैसा सोचते हैं ज़रूरी नहीं है हर बार आपको पार्टनर आपको वैसा ही आपके साथ करे, है ना, वैसा ही आपको ट्रीट करे। आप चाहेंगे कि मेरा पार्टनर मुझे इसी तरह से ट्रीट करे जैसा मैं चाहता हूँ, लेकिन ऐसा आपको अपनी सोच बदलनी होगी यहाँ पे थोड़ी सी, और थोड़ा उनके बारे में भी सोचना होगा। चलिए अब आ जाते हैं हम अपना सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए। सबसे पहले आपकी हेल्थ देखते हैं। हेल्थ में नो इश्यूज, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, फोकस्ड भी रहेंगे हेल्थ के लिए आप, और नए नए आइडियाज़ यानी नए नए तरीके भी अपनाएंगे अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए। अब आगे आते हैं आपका वर्क फील्ड देख लेते हैं, आपका करियर कैसे रहने वाला है सैजिटेरियस। करियर में कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, और वो पास से ही आएगी, मतलब कोई जान पहचान वाला होगा जो शायद आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी दे, और वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग भी साबित हो सकती है। अगर आपका रिलेशनशिप देखें तो रिलेशनशिप में तो ट्रैवल दिख रहा है, और कोई पुराना रिलेशनशिप है
जो शायद आपसे टच में आए। होता है ना कई बार कि कोई पुराना था हमारा रिलेशनशिप था जो हमने वापस आके हमसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पे मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। और रिलेशनशिप को लेके कहीं ना कहीं आप लोगों की ना ट्रैवलिंग भी दिख रही है। सबसे पहली हेल्थ गाइडेंस ले लेते हैं, दूसरी हम आपकी करियर गाइडेंस ले लेते हैं, और तीसरा हम आपका रिलेशनशिप गाइडेंस ले लेते हैं। तो आपकी हेल्थ गाइडेंस सीधा बताती है कि छोटे छोटे आइडियाज़ तो होंगे आपके, लेकिन उसको लॉन्ग रन में देखो। यानी कई बार ऐसा होता है कि आज मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रख रही हूँ, तो मेरे लिए इस महीने के लिए जो ठीक है, मैं वो छोटे छोटे आइडियाज़ रोज़ मेरे बदल रहे हैं कि चलो आज वॉक कर लेते हैं, कल मेडिटेशन कर लेते हैं, परसों ये कर लेते हैं। नहीं, आपको एक के साथ में दूसरा ऑप्शन तो रखो, लेकिन उसे लंबे समय तक फॉलो करो, लॉन्ग टर्म के लिए उसको फॉलो करो। ठीक है। करियर में दिख रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी आएगी उसे फटाफट से ग्रैब कर लेना आप। ठीक है। अब आपका रिलेशनशिप की गाइडेंस सीधा बता रही है, अगर आपको यात्रा ट्रैवल का कोई ऐसा बने, कोई कनेक्शन आए, कोई कम्युनिकेशन हो, तो प्लीज़ उसकी तरफ आपको ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको इग्नोर करो, आपको इग्नोर नहीं करना है वो। ठीक है। रिलेशनशिप को अच्छे से बनाए रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नेक्स्ट आते हैं हम कैप्रिकॉर्न्स। चलो आपके लिए देख लेते हैं भाई, मकर राशि तक हम पहुंच चुके हैं, आपके लिए कैसा रहने वाला है मार्च 2025, 15 डेज प्रेडिक्शन। सबसे पहले कैप्रिकॉर्न हेल्थ। हेल्थ में थोड़ा सा मुझे आपकी बॉडी में एसिडिटी का इफ़ेक्ट ज़्यादा दिख रहा है, और वो हार्ट पे आपको परेशानी करेगा बहुत ज़्यादा, है ना। तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। बाकी घर परिवार रहेगा साथ देने के लिए। और थोड़ा ना गले का भी ध्यान रखिएगा, गले में थोड़े से ऐसे गांठें होने की भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। नेक्स्ट आता है आपका करियर। करियर में नई शुरुआत भी हो रही है, ट्रैवलिंग भी हो रही है आपकी। कोई जॉब अपॉर्चुनिटी होगी जो कहीं दूर से आपके पास आ सकती है, या जिसका आपको बहुत टाइम से इंतज़ार है, ऐसी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ हिडन इश्यूज होंगे जिसकी वजह से परेशानी होगी। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे रिश्तेदार हैं, उनकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ रहा है, ये भी हो सकता है। या हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को समझ ही नहीं पा रहे हो अच्छे से, बहुत सारे इश्यूज हैं और कुछ हिडन इश्यूज हैं। तो ये हिडन इश्यूज आपके कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकते हैं। तो गाइडेंस ले लेते हैं हम लोग, करियर गाइडेंस, सॉरी आपका हेल्थ गाइडेंस पहला, देन आपका करियर गाइडेंस, एंड देन आपका रिलेशनशिप गाइडेंस। देखो हेल्थ गाइडेंस में सीधा बता रहा है आपको एक पार्ट पे ध्यान ना दे। कई बार ऐसा होता है हम एक पोर्शन पे तो ध्यान दे रहे हैं अपने बॉडी के, दूसरे पार्ट को या दूसरी तरफ हम फोकस नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ आपको बराबर बराबर ध्यान देना होगा। ठीक है। परिवार वाले ध्यान दे रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उस चीज़ को ध्यान ना दूँ, तो आपको भी अपनी हेल्थ को ध्यान देना होगा। करियर वाइज आपकी गाइडेंस है कि आपको वो अपॉर्चुनिटी ले लेनी चाहिए। अगर कहीं दूर भी ट्रैवल करके आपको जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा हो घर से, तो आप उसको ग्रैब कीजिएगा। रिलेशनशिप गाइडेंस हमें सीधा बताती है कि आपको ना खुल के बात करनी होगी अपने पार्टनर से। कोई भी हिडन मैटर है, अपनी तरफ से आगे बढ़ो और उनसे बातचीत करो। ठीक है। तो यहाँ बातचीत करके ही मसला आपका सॉल्व हो सकता है। ठीक है जी, ये था आपके लिए मकर कैप्रिकॉर्न। अब आते हैं एक्वेरियस की तरफ, हम लोग बढ़ लेते हैं। तो चलो एक्वेरियस आप सबके लिए देखते हैं कैसा रहने वाला है आपकी हेल्थ। सबसे पहले आपकी हेल्थ, आप लगता है काफ़ी बैठे रहेंगे और खाएंगे पिएंगे ज़्यादा, और पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। ठीक है। तो थोड़ा सा बैठिए कम, घूमिए फिरिएगा ज़्यादा। पेट की दिक्कत मुझे आपकी दिख रही है, तो ज़्यादा देर बैठना नहीं है। ज़्यादा देर बैठें तो फिर अच्छे से बैठें, थोड़ा बहुत वॉक भी करें, वो भी ज़रूरी है। करियर वाइज देखें तो करियर वाइज थोड़े से इश्यूज हैं। कहीं हो सकता है आप बहुत लंबे टाइम से कहीं बाहर का प्लान कर रहे हों, जो आपका प्लान अभी सक्सेसफुल होता हुआ मार्च में तो मुझे नहीं दिख रहा। फंड्स की दिक्कत है जिसकी वजह से आपके करियर में एक सेटबैक, मतलब एक थोड़ा सा इश्यूज आ सकता है। रिलेशनशिप को लेके तो बड़े प्रैक्टिकल रहोगे आप, है ना, समय के साथ बदलोगे नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा रहेगी। तो गाइडेंस लेंगे हम आपके लिए। इमोशनल टच रिलेशन में कहीं से कहीं तक नहीं है। पैसा ही पैसा आपके दिमाग में है। क्यों है पैसा? क्योंकि आप करियर में पैसे को लेकर परेशान हो। देखो ज़िंदगी हमारी ही है,
अगर मेरा एक तरफ प्रॉब्लम है तो उसका इफेक्ट दूसरी तरफ आएगा ही आएगा, और जिसको लेके आप सोचोगे ज़्यादा और आप बैठे रहोगे, जिसकी वजह से पेट का इशू आ सकता है। गाइडेंस ले लेते हैं फॉर हेल्थ, देन आपका करियर, एंड देन आपका रिलेशनशिप। बिल्कुल, हेल्थ गाइडेंस में थोड़ा सा आपको दूसरों से सलाह लेनी होगी, भले ही वो आपका पार्टनर हो, ठीक है। और आपको हेल्थ में और करियर में बैलेंस बना के चलना होगा। यहाँ क्या है, आप एक चीज़ के ऊपर फोकस्ड हो, बैठे हुए हो एक ही चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हो, नहीं, दूसरा ऑप्शन भी ट्राई करो, ठीक है। करियर में ये सीधा बता रहा है कि आप ना इग्नोर कर रहे हो किसी चीज़ को, जो आपके हाथ में है ना उसको छोड़ के आप दूसरी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, और उसके लिए आप फंड को कलेक्ट कर रहे हो, और जो मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा मार्च में कि आपका कलेक्शन पूरा हो जाएगा, जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो, उसी का इफेक्ट आपके रिलेशनशिप पे आ रहा है। तो प्लीज़ अभी आप यहाँ पे ये कीजिएगा कि आप ना थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिएगा। सबसे पहली बात तो थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिएगा, और जो हाथ में है उसको उसकी रेस्पेक्ट करना सीखिएगा। आपका रिलेशनशिप देखें तो सिंपल है, दिखाता है आप थोड़े स्टबन भी हो रहे हैं, थोड़े ईगो भी आ रही है आपके अंदर, बोलचाल भी आपकी अच्छी नहीं दिख रही है, मुझे कड़वा बोलते हुए दिख रहे हो आप, तो उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। प्रॉब्लम पैसे की है अगर, तो उसको रिलेशनशिप पे उसका इफेक्ट मत आने दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं हम अपना पाइसेस, द लास्ट पाइसेस मीन राशि। देखते हैं आपका क्या प्रेडिक्शन रहने वाला है। हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप। हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप। फॉर योर हेल्थ, वेरी फोकस्ड, समय के साथ बदलेंगे और हेल्थ के लिए ध्यान भी रखेंगे, दूसरों को सलाह भी देंगे, भाई मैंने जैसे ठीक की ऐसे ही तुम ठीक करो, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी आपकी। नाउ इज़ योर करियर। करियर भी बहुत अच्छा रहने वाला है आपका, कहीं बाहर के जाने की भी सोच सकते हैं, कोई दूसरा प्लान भी हो सकता है आपका, मतलब एक प्लान आपके पास है, दूसरा प्लान भी है, वो भी सक्सेसफुल रहेगा, और फंड मिलेगा किसी बड़ी पर्सनैलिटी, यानी कि फादर फिगर भी हो सकता है, घर का कोई बड़ा भी हो सकता है, सरकार भी हो सकता है, तो आपको फंड भी कर दे, ठीक है। रिलेशनशिप मुझे बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं आपके, रिलेशनशिप में आपके इश्यूज दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं बातचीत की कमी है रिलेशनशिप में, पहले जैसा रिलेशनशिप नहीं है जैसा कभी पहले हुआ करता था, मतलब मार्च के महीने के लिए बोल रही हूँ मैं ये खाली, वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है। या जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके लिए ये है कि वो अभी अपना पैसा अपने करियर पर लगाना चाहते हैं, शादी पर नहीं लगाना चाहते। यहाँ ये भी मुझे प्रेडिक्शन, क्योंकि मैं तीनों को सामने रखकर अगर देखूँ तो यहाँ हेल्थ वाइज कोई दिक्कत नहीं है, करियर पे आप फोकस, आपका फोकस ज़्यादा है, वहाँ आप अपना मनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं बजाय के शादी के ऊपर। तो चलिए एक आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं, हेल्थ के लिए गाइडेंस लेते हैं, करियर के लिए गाइडेंस लेते हैं, रिलेशनशिप में देखो आप हेल्थ के लिए गाइडेंस आपके लिए सीधी आई है कि आप पहले से तो ध्यान रख ही रहे हैं, वो तो हमें लग ही रहा है, और हेल्थ की गाइडेंस ये भी कहती है कि थोड़ा सा आप अपना वॉक बढ़ा दीजिए, हो सकता है ध्यान रखते हो लेकिन वॉक ना करते हो, तो यहाँ पे वॉक आपको करनी पड़ेगी। करियर की गाइडेंस अगर देखें तो करियर में सीधा बताता है कि दोनों ऑप्शंस को आप अच्छे से कैरी कर पाओगे, उसमें कोई इशू नहीं है, और आपने उसको आगे कंटिन्यू करना भी चाहिए, ठीक है, बढ़ना चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा खर्च होता है, होने दीजिए। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में यहाँ ना गाइडेंस में थोड़ा है कि आपका अकेलापन है उसको दूर करने के लिए अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आए, देखो रिश्ते आने की बात मैं सीधा कह रही हूँ, क्योंकि मुझे आपके पैसे करियर पे खर्च होते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आप रिश्ता नहीं ले रहे हो अपने हाथ में, तो ऐसा मत कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम शादी को ना कुछ टाइम के लिए टाल देते हैं, हाँ भाई लड़की आई, हमने देखा या लड़का आया, हमें पसंद आया रिश्ता, और हमने कहा कि नहीं हम शादी 6 महीने बाद करेंगे, तो यहाँ सिचुएशन आपकी आगे संभल जाएगी। अगर कोई ऐसी बात बनती है तो आप उसको ले लीजिएगा, आप उसको ना कीजिएगा, रिश्ते की बात आगे बढ़ाइएगा, अदरवाइज आपको बड़ा लोनलीनेस फील होएगा तो कुछ टाइम बाद। तो चलिए ये था आपका मीन राशि तक का प्रेडिक्शन फॉर 15 डेज। चेक कीजिएगा, रेजोनेट कीजिएगा, रीडिंग मिलेगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं, कंसल्टेशंस चाहते हैं, सीखना चाहते हैं टैरो, क्योंकि टैरो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप हर तरह का प्रेडिक्शन कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए मैं इतना ही रखूँगी, बहुत धन्यवाद।